वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज आपका 29 सितंबर को यूटेट का पेपर हुआ है। तो पेपर फर्स्ट आपका हो चुका है। तो यहाँ पे उसका जो मैथ्स का सॉल्यूशन है वो मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगी ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है वही मैं आपको यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं। 91 क्वेश्चन। 16 संख्याओं का माध्य 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में दो जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन है। तो माध्य का मतलब यहाँ पे क्या है, एवरेज है भी है होता है, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बता भी रखा है। तो 16 संख्याओं का माध्य आपका कितना है, 8 है। तो इसका अगर मैं बोलूँ कि वो संख्या कितनी होगी तो 16 इंटू 8 कितनी हो जाएगी आपकी, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है 120, आपका कितना आता है 8 आता है। अब इसमें बोला कि प्रत्येक संख्या में दो दो दो, दो जोड़ना है, यानी कि 16 कुल संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या में दो जोड़ना है। तो टोटल हमें कितनी जोड़ना, एक्स्ट्रा कितना जोड़ना है, 32 जोड़ना है। तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, 128 प्लस 32 हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना हो जाए, 8 9 10, 4 1 5 और 1, यानी कि 100 कितना हो जाएगा आपका ये, सॉरी यहाँ पे एक कैरी भी आया था, तो कितना हो जाएगा 160। 8 8 2 10 और 2 3 5 1 6 और एक, यानी कि एक पूरी संख्या कितनी आ गई, 160 आ गई। तो 160 का माध्य कितना होगा, 160 आपकी पूरी संख्या है, ऐड करके जितनी भी 16 संख्याओं का जो एडिशन था वो कितना आ गया, 160 आ गया। और टोटल संख्या एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल जो संख्या हमको दी रखी है उससे क्या करेंगे हम, उसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर कितना आता है 10। तो आपकी जो माध्य होगा, नया माध्य कितना आ जाएगा आपका 10। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक आयताकार खेत की लंबाई 48 मीटर तथा विकर्ण आपका 50 हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे आपके पास आयताकार क्या है, खेत है, इसकी जो लंबाई है कितनी है 48 है, और आपको विकर्ण दिया है, कितना दिया है 50 मीटर। तो आपको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल आपको होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई तो आपको पता ही नहीं है, सबसे पहले आपको यहाँ से चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसका क्षेत्रफल आएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में कौन सा वो लगाऊंगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर इक्वल टू आपका ये लंबाई का स्क्वायर कितना है 48 स्क्वायर, और इसकी जो आपका बेस है कितना है, बेस में अगर ये जो इसकी चौड़ाई x मान दूँ, इसको कितना माने मैंने x माना, तो इस प्रकार से हमको करना है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगी, आपकी जो यानी कि आपकी यहाँ पे क्या निकल जाएगी, यहाँ से आयत की आपकी चौड़ाई निकल जाएगी। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और 48 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 2304, और यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लेके आऊँगी और 2500 में से कितना हो जाएगा 2304 को क्या करूँगी, माइनस करूँगी। तो 2500 माइनस 2304 इसको टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको घटा के कितना आता है 196 आता है एक्स स्क्वायर इसको टू। एक्स स्क्वायर टू ये किसका स्क्वायर होता है का 14 का। तो आपको मालूम हो गया कि चौड़ाई आपकी कितनी निकल गई, आपकी 14 निकल गई। अब आपको लंबाई भी पता है, चौड़ाई पता है। तो आयत का क्षेत्रफल तो का फॉर्मूला आप जानते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो 48 इंटू कितना हो जाएगा 14, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 672 मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर तथा लंबाई 35 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप दिया है, परिमाप कितना होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई आपका आयत का परिमाप होता है। लंबाई आपकी कितनी दी है 35, तो 2 गुणा लंबाई कितनी आ जाएगी 35 प्लस बी। ठीक, और परिमाप कितना दिया है आपका, स्क्वायर टू कितना आ गया 100, क्योंकि परिमाप आपको दिया है। अगर मैं इसको अंदर गुणा करूँ तो 2 पंची 10, 2 3 6 7, यानी कि 70 प्लस 2b स्क्वायर टू कितना आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से b आपका आ जाएगा। तो 100 माइनस कितना आएगा 70, तो 30 आ गया। 2b स्क्वायर टू कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो 20 स्क्वायर टू कितना आ गया 15। चौड़ाई आपको पता लग गई, लंबाई आपको दी है, क्षेत्रफल कितना आ गया 15 इंटू 35, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपका क्षेत्रफल। तो 15 इंटू 35 कितना हो जाएगा आपका 525।
ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि क्षेत्रफल दे रखा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, परिमाप दिया है। तो परिमाप जो समचतुर्भुज का परिमाप होता है कितना होता है, 4a होता है, यानी कि a क्या होती है, उसकी साइड होती है। तो 4a स्क्वायर टू कितना हो गया 32, तो a स्क्वायर टू 4 8 32, यानी कि a स्क्वायर टू कितना निकल गया आपका 8 आ गया, यानी कि उसकी साइड जो होगी कितनी आ गई 8 आ गई। इसके बाद इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल a स्क्वायर टू कितना होता है आपका, a स्क्वायर टू होता है बेस इंटू हाइट, हाइट भी होता है, ये फार्मूला भी होता है। दूसरा क्या इसका फार्मूला होता है 1 × d1 × d2 भी होता है, 2 फार्मूले होते हैं। तो इस वाले फार्मूले को यूज़ करके हमें बनाना है। तो आपका एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट हो गया, तो बेस कितना है, यानी कि 8 आ गया आपका बेस। ठीक है, एरिया कितना है 72 और बेस कितना है आपका 8 आया था जो हमने निकाला था उसकी साइड, एंड टू हाइट, हाइट निकल जाएगी। तो 72/8 इक्वल टू हाइट, तो 8 में 72, तो h इक्वल टू कितना दिख जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होती है उसकी साइड होती है। तो साइड आपको दी है 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 4, तो 4 से 4 इंटू हो गया, तो 4 √3 क्या आ जाएगा आपका, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं में 2:5 का अनुपात हो, तो उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा। जैसे आप इसको R1 इक्वल टू दे रखा है आपका 2, R2 इक्वल टू कितना दे रखा है, सॉरी R1 R2 का रेशियो दिया हुआ है। तो R1 रेशियो R2 इक्वल टू कितना दिखा 2:5। तो अगर परिधि की बात करें कि पहले वृत्त की परिधि में मानो 2π/R1, दूसरे परिधि की मान 2π/R2, इसको टू कितना देखा 2, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2 अनुपात कितना दे रखा आपका 2π/R1 कितना दिया है आपका 2, और R2 कितना दे रखा है 2π/5। अगर मैं इसको करूं तो इसका जो परिमाप भी कितना, उसका अनुपात भी उतना ही रहता है, यानी कि 2:5 क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो आप इसको गणित के सिद्धांतों, सूत्रों, विषयों का विश्लेषण करने के प्राप्त उद्देश्य को क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य, प्रशंसात्मक उद्देश्य। तो इसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा डाउट है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको नहीं कराऊंगी जिसमें आपका डाउट हो रहा है। ठीक है, अगला है रेखागणित के विभिन्न मापों को पढ़ना और उसे मापों को पढ़ना कौन सा प्राप्य उद्देश्य है, ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक। मुझे लगता है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए अनुप्रयोगात्मक होना चाहिए। अब बाकी आप इसको एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 42.987 है। यदि इनमें से एक संख्या 12.46 हो, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। दो संख्याओं का गुणनफल देखा, माना मैंने एक संख्या क्या मानी x मानी और दूसरी संख्या y मानी। यदि उनमें से एक संख्या कितना है 12.46 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको एक संख्या तो दी है 12.46, दूसरी संख्या मैंने क्या मानी x मानी, गुणनफल दिया है 42.986, तो x का मान निकालना है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42.986 अपॉन कितना हो जाएगा 12.46। अब इसको मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके कितना आ रहा है आपका, सीधे बता दूंगी आंसर 3.45, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 की पावर n-2 इंटू 3 की पावर 2n-3 इक्वल टू 135 हो, तो n का मान कितना होगा। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम था। तो इसमें इसको कैसे करेंगे, 5 की पावर n-2 इंटू 3 की पावर 2n-3, 35 को कैसे लिख सकते हैं हम, 35 को इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं हम। कैसे लिखेंगे इसको तोड़ के, हम लोग 5 × 27 भी लिख सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 5 के पावर n/2
अपॉन 5 की पावर 2 यानी कि 25 लिख सकती हूँ इंटू 3 की पावर 2n अपॉन 3, क्योंकि अब माइनस है तो सीधे नीचे जाता है, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करती हूँ, 25 और 27 को सीधे मैं यहाँ लेके जाऊँगी तो कितना हो जाएगा 5 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n इसको टू, ये कितना रहता है 5 इंटू 27 इंटू 25 इंटू 27, इतना ही आ रहा था। तो मुझे क्या करना है, अब कंपेयर करना है, 5 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n हो जाएगा 5 इंटू, इसको कैसे लिख सकती हूँ 25 को 5 इंटू 5 लिख सकती हूँ, इंटू 27 को कैसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, और इस वाले 27 को भी मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ। तो 5 की पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो n स्क्वायर टू कितना आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे कंपेयर करूँगी मैं बोथ साइड, तो 5 की पावर n स्क्वायर, यहाँ पे 5 की पावर 3 दी है, तो n का मान कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस 6 इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 10 हो तो x का मान कितना होगा। सीधे सॉल्व करना है। अगर मैं 2 से सबसे पहले 2 को हटा दे, 2 को कॉमन लेके हटाती हूँ, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 10, तो x माइनस 6 अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 3 इसको टू कितना हो जाएगा 5। इसको मैं पहले ही नहीं करती हूँ, पहले 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा। तो x माइनस 6 अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 6 इसको टू 10 माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 10। अब करूँगी मैं 2 से, 2 गुना 4, 2 3 6, 2 5 10, तो x माइनस 6 अपॉन 2 कितना जाएगा, x माइनस 6 अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 6 इसको टू 10 माइनस एक्स अपॉन 5, इतना आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 6x इसको टू 6 की 36 माइनस 2x, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, 2 2 चुकी 8 इसको टू कितना आ जाएगा आपका 10 माइनस 5 सॉरी 10 अपॉन एक्स 10 माइनस एक्स अपॉन 5 आ जाएगा। तो 5 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं सीधे सीधे अगर तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सीधे मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। जो x का मान आ रहा है आप उसको वैसे ही सॉल्व कीजिए जैसे मैंने बता रखा है, 10 आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 86 हो तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। यदि मैं दो क्रमागत संख्या एक x मानूँ, दूसरा क्या मानूँ x प्लस 2 मान लूँगी, क्योंकि सम संख्याएं हैं तो इनका योगफल x प्लस 2 कितना आता है 86 आ रहा है। तो 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा 86, तो 2 को मैं यहाँ लेके जाऊँगी तो 2x इक्वल टू 84 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 8, 2 दूनी 4 यानी कि 42, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बड़ी संख्या तो छोटी संख्या का अंतर 9 हो तो उनका योग 81 हो तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। यदि दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, इनका जो अंतर है कितना है 9 है, और इनका योग x प्लस वाई कितना है 81 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, अब क्या करूँगी मैं, अगर इन दोनों क्वेश्चन को क्या करूँगी जोड़ दूँगी यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2x इसको टू कितना आ जाएगा 90। अगर 9 प्लस 81 कितना आ जाएगा आपका 90, तो x इसको टू 90 अपॉन 2, तो 2 2 चक्के 8, 2 पंची 10, तो 45 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना हो तथा उनकी उम्र का योग 56 हो तो पुत्र की उम्र कितनी होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, यानी कि आपको क्या दिया है, पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की कितनी है आपकी 3 गुनी है, यानी कि m स्क्वायर टू कितना दे रखा है यहाँ पे, मैन की उम्र कितनी है 3 मल्टीप्लाइड बाय सन है, ठीक है। उनकी उम्र का योग यानी कि m प्लस s कितना दे रखा है 56 दे रखा है। यदि मैं m का मान यहाँ पे रख दूँ तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 3s प्लस s इसको टू 56, तो 4s इसको टू कितना आ जाएगा 56, तो
एस यानी कि सन की उम्र कितनी हो जाएगी 56/4। तो 4 एकम 4 4 6 यानी कि 14 वर्ष क्या हो जाएगी पुत्र की उम्र हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, इनका योग कितना है 135 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 110वां क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं हैं आपके, एक है उनका अनुपात दे रखा है 4:5 दे रखा है। यदि मैं एक संख्या 4x मानूँ, दूसरी संख्या 5x मानूँ, इनका योग कितना दे रखा है 4x + 5x = 135 दे रखा है। तो इसका ऐड करूँगी तो 9x = 135, तो x = 135.9। तो 9 एकम 9, 9×5 = 45, तो x कितना हो जाएगा 45। तो पहली संख्या जो थी 4x थी, तो x का मान 45 आएगा। 45 × 4। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 5 × 45। तो आपसे पूछिए कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो नीचे वाली हो रही है क्योंकि 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 5 जा 25, तो 5 आ जाएगा, कैरी आएगा 2, 5 4 जा कितना 20, 20 + 2 = 22। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका x का मान 15 आ रहा था, मैंने 45 रख दिया। तो x का मान कितना आ रहा था आपका 15 आ रहा है। तो पहली संख्या 4 × 15, दूसरी संख्या 5 × 15 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या तो ये है, ये 15 हो जाएगी। तो 5 5 जा 25, कैरी 2, तो 5 1 जा 5, 5 2 7 यानी कि 75, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों के बीच 34 डिग्री का अंतर हो तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। यदि दो समपूरक कोण दिए गए हैं, उनके कोणों के बीच का अंतर कितना दिया गया है, आपको 34 दिया गया है। तो सबसे छोटा कोण होता है 73। ये तो आप सबको आता ही होगा क्योंकि समपूरक कोण है, उनके कोणों का योग दिया गया है। आपको आता है कि उनके कोणों का योग कितना होता है। अगला क्वेश्चन है 112। आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, तो इससे आपको x का मान यहाँ पे निकालना है। तो आप सबको पता है कि पूरा का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा खींची गई है। अगर मैं इनको तिर्यक रेखा मानूँ तो यहाँ पे ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके, और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐड कर दूँगी तो 5x प्लस ये कोण कितना हो जाएगा 5x भी हो जाएगा, 2x डिग्री प्लस ये भी 5x हो जाएगा, प्लस ये 5x है, फिर कितना आपका 2x है। तो इसको आप ऐड करिए तो 5 5 5 5 यानी 20x प्लस 2x और 2x यानी कि 4x = 360 डिग्री। तो 24x कितना होगा 360 डिग्री, 24 x = 360 डिग्री। तो x = 360 अपॉन कितना हो जाएगा 24। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके कितना आ रहा है आपका 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज में एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना, दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो छोटे कोण का मान कितना होगा। जैसे आपके पास त्रिभुज है ABC, ये कोण आपका कितना x, ये आपका y, ये आपका z। मैंने क्या माना कि x कोण सबसे छोटा है, मैंने मान लिया। तो सबसे जो एक कोण है यानी कि y कोण है, अगर y मानूँ मैं, y कोण कितने में है सबसे छोटे कोण का दुगुना है। दूसरा जो कोण है जो z है वो सबसे छोटे कोण का तिगुना है, 3x है। तो आपका आपसे क्वेश्चन है कि सबसे छोटे कोण का मान कितना। अब y का मान आपको पता लग गया 2x है, z का मान 3x है और ये खुद x है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाए x + 2x + 3x कितना हो जाए 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो दो में से 3 4 5 6 यानी कि 6 है, x = 180 डिग्री। तो x सबसे छोटा कोण था तो 180 डिग्री अपॉन 6। तो इसको आप डिवाइड कीजिए तो 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के में हो तो न्यूनतम कोण का मान कितना होगा। ये आपसे पूछा गया है। तो इजी क्वेश्चन है। त्रिभुज के 3 कोण हैं आपके पास। मैंने क्या माना, पहला कोण 2x मान दिया, दूसरा कोण 3x मान दिया, तीसरा कोण 4x मान दिया। तो आपका जो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं x का मान जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था वैसे निकाल दूंगी। तो 2x + 3x + 4x कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 3 4 5
5 4 9, 9x स्क्वायर टू नाइन एक्स स्क्वायर टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स स्क्वायर टू 180 डिग्री अपॉन 9, तो 9x स्क्वायर टू 180 डिग्री आ रहा था, तो एक्स स्क्वायर टू 180 डिग्री अपॉन 9, तो 9 दूना 18 यानी कि एक्स स्क्वायर टू 20 आ गया। तो सबसे न्यूनतम कोण कितना हो गया, एक्स स्क्वायर टू कितना आ गया 20 इंटू पहला कोण कितना था 2x, दूसरा कोण था 3x, तो तीसरा कोण था 4x। तो पहला कोण कितना आता है, एक्स का मान 20 आ रहा है तो मैंने रख दिया 20, तो 40 आ गया। दूसरे कोण 3x इंटू 20, क्योंकि एक्स का मान 20 है तो 60 आ गया। और तीसरा कोण 3 इंटू 20, तो 4 दूना 8 यानी कि 80 आ गया। तो सबसे न्यूनतम कोण कितना है 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 80 डिग्री हो तथा अन्य दो विपरीत को आंतरिक कोण 3:5 के अनुपात में हो तो न्यूनतम कोण कितना होगा। जैसे आपके पास एक त्रिभुज है, इसका बहिष्कोण कितना दिया है 80 डिग्री दिया है, ABC है। विपरीत कोण मानते कि ये कोण कितने हैं 3:5 के अनुपात। मैंने क्या माना, पहला कोण 3x माना, दूसरा कोण 5x माना। अगर मैं इसको 3x मानो, इसको 5x मानो, तो जैसे मुझे बहिष्कोण के रूल के अनुसार मुझे मालूम है कि इसके विपरीत कोणों का मान जो होता है इसके बहिष्कोण के बराबर, तो इन कोणों का मान इन दोनों कोणों का मान कितना होता है 80 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहिष्कोण के बराबर होता है। तो 3x प्लस 5x स्क्वायर टू कितना आ गया आपका 80 डिग्री। तो यहाँ पे जोड़ के कितना आता है 8x स्क्वायर टू 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो x स्क्वायर टू कितना आ गया 10, तो x का मान कितना आ गया 10। तो आपको सबसे न्यूनतम कोण पूछा गया है। जैसे त्रिभुज था, इसका मान 3x माना था, इसका मान मैंने 5x माना था, तो x का मान आपको पता लग गया कितना आ रहा था 10। ठीक, तो यहाँ पे मैं x का मान रख दूँ तो 3 इंटू 10 यानी कि ये कोण आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये कोण आपका 50 डिग्री हो जाएगा। फिर से मैं त्रिभुज बना रही हूँ, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है। इस कोण का मुझे नहीं पता है कि ये कोण सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा। अभी मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 30 प्लस 50 प्लस अगर मैं ये कोण का मान y मानूँ तो y इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 80 धन y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 80, तो 100 डिग्री, यानी कि ये इस कोण का मान कितना आ गया 100 डिग्री। तो सबसे न्यूनतम कोण पूछा है, तो सबसे छोटा कोण तो मुझे 30 लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन भुजाओं की लंबाइयों के संयोग से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से बन जाता है। इसमें ट्रिप्लेट बनाना पड़ता है, जैसे आपको देख पा रहे होंगे। इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे बड़ी भुजा है आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब दो जो अलग भुजा है उनका वर्ग करके उनको क्या करना है ऐड करना है। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो इसको ऐड करके कितना है 13, यानी कि इस जो आपके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है उससे कम आना चाहिए। ये तो 13 आ रहा है, तो इससे तो संभव है। इसी प्रकार से आप सब कुछ चेक करें। अगर आप लास्ट वाले को चेक करेंगे तो ये ज़्यादा आएगा। जैसे 9 सबसे बड़ी भुजा दिख रही है, तो मैं 81 आ गया आपका 9 का स्क्वायर। इसके बाद मुझे क्या कहा था कि दो जो भुजा है उनका वर्ग करके मुझे ऐड करना है, वो इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए। 7 सत्ते कितना होता है 49 होता है, और 8 8 64 होता है। इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 3 8 और 4 12 एक 13 है कि बड़ा आ रहा है। इससे बड़ा नहीं आना चाहिए इस वर्ग से। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पहले 10 मीटर पूर्व की ओर फिर 24 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होगी। इजी सा क्वेश्चन है। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। सबको पता है कि 10 मीटर पहला बिंदु यहाँ से चलना। मैंने कहा कि मैन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ से 10 मीटर कितना चला पूर्व की ओर चला, अब 24 मीटर उत्तर की ओर चला, ऐसे करके। तो इसको प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी दूरी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सीधे सीधे क्या लगाना था पाइथागोरस प्रमेय लगाना था। तो इसका मान कितना माना मैंने x माना, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100 होता है। 10 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 100 हो गया। अब आपका आ गया 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 576 हो जाता है। इसको ऐड करके कितना आएगा 676, यानी कि 676 आ जाएगा। 676 का रूट 676 का रूट कितना आता है आपका 26 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इजी क्वेश्चन आए हैं इस बार, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं आए हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचे दो खंबे एक समतल मैदान में 12 मीटर पर खड़े हैं, उनके शीर्षों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 6 मीटर एक लंबा खंबा है, 11 मीटर दूसरा है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी कितनी दी है, समतल में खड़े हैं तो 12 दी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसकी लाइन ऐसे खींच दूँ बराबर, तो ये बराबर ये हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, सबको पता है। और ये इसकी लंबाई 6 हो जाएगी, तो इसकी लंबाई जो ऊपर बचा, इसकी लंबाई टोटल लंबाई 11 है। अगर ये नीचे की इतने इतने भर की लंबाई 6 आ रही, तो ऊपर भर की लंबाई कितनी आ जाएगी, 5। अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूँ, इसके साथ मिला दूँ, तो इसने कहा कि उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी, इसका शीर्ष यहाँ था, इसका शीर्ष, इस खंबे का शीर्ष यहाँ है और इस खंबे का शीर्ष यहाँ, तो यहाँ पे भी कौन सा प्रमेय लग रहा है, आपका पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। ये आपका 12 है, ये आपका 5 है, और ये मैंने x मान दिया कर्ण की लंबाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर इसको टू प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको क्या करूँगी, ऐड करूँगी, ऐड करके कितना आता है 169। 169 का रूट एक्स स्क्वायर इसको टू 169 आ रहा है, तो एक्स इसको टू रूट ओवर 169, तो कितना आ गया 13। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी समषटभुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, कितनी होती है 6, तो डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं आपके 8, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपने अच्छे से किया भी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।